अच्छा, हम लोगों ने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कवर कर लिया था। अब हम लोग का ये सब भी इतना कोई खास नहीं इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं हमारे? ब्रोंकाइटिस। देखें, ब्रोंकाई ब्रोंकाई भी हमने पढ़ा है, वो क्या होता है ब्रोंकाई? ब्रोंकाई ट्रैकिया में जो बाइफरकेशन होती है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ये हमारा ट्रैकिया आ रहा था, यहाँ से हमारे ब्रोंकाइज निकल रहे थे, एक लेफ्ट ब्रोंकाई था एक राइट ब्रोंकाई था, है ना? तो ट्रैकिया की बाइफरकेशन को हम बोलेंगे ब्रोंकाई, जो फिर लंग्स के अंदर तक जाते हैं पूरा, और फिर अंदर जाके वो एल्विलाई बना, एल्विलाई जो है वो होता है। अच्छा, आइटस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जहां भी आपको आइटस नजर आए ना, आप समझिएगा इन्फ्लामेशन, और जो पीछे लिखा होगा वो उस जगह की इन्फ्लामेशन, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाई की इन्फ्लामेशन। ठीक है, द इन्फ्लामेशन ऑफ एयर पैसेज वेज इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। एयर पैसेज वेज क्या मतलब? एयर पैसेज, पैसेज से क्या मतलब होता है? एयर की गुजरने की जगह, है ना? तो नोज भी एयर पैसेज में, वहां से वहां पे गैसियस एक्सचेंज तो नहीं हो रहा ना, वहां से सिर्फ एयर गुजर रही है। नोज से, फेरिंग्स से, लैरिंग्स, ट्रैके, ये सब एक तरह से जगह है, पैसेज है कि यहाँ से गुजर रही है हवा। और कहाँ जाके गैसियस एक्सचेंज हो रहा है? एल्विलाई में। तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियो, ये सब क्या है? ये सब एयर पैसेज है ना। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ एल्विलाई में हो रहा है। तो ये सब एयर पैसेज में होगा। तो क्या है? द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवे इन टर्म्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, इट इज कॉज्ड बाय आइदर स्मोकिंग और बाय सम बैक्टीरिया। या तो ये स्मोकिंग की वजह से होती है या फिर किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कफ, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड लो फीवर। कैरेक्टराइज का क्या मतलब होता है? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी अगर किसी को ब्रोंकाइटिस होता है तो क्या होता है? उसको खांसी होना शुरू हो जाती है, कफ, खांसी। इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस यहाँ से मुराद था बलगम, बलगम आना। ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सही तरीके से सांस नहीं ले पाना, ऐसा लगना जैसे सांस लेने में ना मुश्किल हो रही हो। और लो फीवर, हल्का फुल्का बुखार। एम्फीसीमा, इट इज रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्विला टू द एल्विलाई ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, usually to the industrial pollutants. It is characterized by laborious breathing. It causes cough with phlegm production. अच्छा, एम्फीसीमा क्या होता है? ये प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन का मतलब आहिस्ता आहिस्ता होने वाला है। ठीक है, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होती है एल्विलाई की, यानी आहिस्ता आहिस्ता एल्विलाई हमारे डिस्ट्रक्शन यानी एक तरह से खराब होना शुरू हो जाता है, उनका काम करना, उनका फंक्शन थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। और ये किस वजह से होता है? ये होता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, यानी जैसे जो ये मोस्टली उनमें ज्यादा कॉमन होता है, जो लेबर्स वगैरह नहीं होते, मजदूर, मुस्तकिल गंदगी, मिट्टी में काम करना, वही गंदी हवा वो लोग इनहेल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से नहीं आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके एल्विलाई खराब होना शुरू हो जाता है। और ये जो है बलगम वाली खांसी से इसके सिम्टम्स होते हैं, यानी ऐसे लोगों को फिर बलगम वाली खांसी आती है। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया तो काफी कॉमन है। निमोनिया जो है इट इज इन्फेक्शियस डिजीज। ये इन्फेक्शियस डिजीज यूजुअली कैरिड बाय स्पेशल बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस। ये मोस्टली बैक्टीरिया या वायरस या फंगस की वजह से होता है। एम्फीसीमा किस वजह से कहा हमने? एम्फीसीमा होता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, लेबर्स वगैरह को। ब्रोंकाइटिस किसकी वजह से होता है? स्मोकिंग की वजह से या फिर किसी बैक्टीरिया की वजह से। तो निमोनिया किसकी वजह से होता है? वायरस, फंजाई या किसी बैक्टीरिया की वजह से। निमोनिया में क्या होता है? एल्विलाई आर इन्फेक्टेड, सो दे मे फिल्ड विद फ्लूइड और पस, the breathing becomes difficult, the patient suffers from fever, cough, chill and chest pain. निमोनिया में होता ये है कि, अच्छा देखिए, हमारी जो एल्विलाई होती है उसमें स्पेस होती है ना, खाली स्पेस होती है, उसमें ना कुछ भरा हुआ नहीं होता, खाली स्पेस होती है। हमारी जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो अंदर आती है, एल्विलाई में आती है, एल्विलाई से जो है कैपिलरी जो लगी हुई होती है एल्विलाई की मेम्ब्रेन में, वहां से फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियस में आ जाता है ना? तो इस तरह होता है। तो इसमें होता ये है कि नॉर्मली एल्विलाई खाली होता है, निमोनिया में जो है उसके अंदर फ्लूइड यानी कोई पानी टाइप की चीज है, कोई फ्लूइड या पस भर जाती है। सही है, जिसकी वजह से ना क्या होता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, दुश्वारी होती है। और पेशेंट जो है उसके इसके सिम्टम्स ये होते हैं, या तो फीवर होता है, खांसी होती है, चिल एंड चेस्ट पेन, सीने में जो दर्द होता है, जलन होती है। तो पता है एस्थमा, एस्थमा भी काफी कॉमन है। इट इज इंफ्लामेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स। ये भी वही चीज है, इंफ्लामेटरी कंडीशन है, इंफ्लामेशन हो जाती है एयर पैसेज वेज में। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एस्थमा में होता ये है कि बहुत ज्यादा खुल के सांस नहीं आती, बहुत थोड़ी थोड़ी वजह से सांस एकदम रुकने लग जाती है। ऐसे लोगों के पास इनहेलर भी होता है। चेस्ट पेन होता है, फीवर होता है, व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड कफ,
Asthma is actually an allergic response to pollens, dust, smoke, fur, feather and number of other different. एस्थमा क्या होता है? एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है पॉलेंस, डस्ट, स्मोक, गर्द, हबार, ये सब चीजें गंदगी पॉल्यूशन की वजह से। इट मे ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवेज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ फॉर इट्स पेशेंट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब वही तबाह करना, डैमेज करना। एयरवेज एयर पैसेजवेज को करता है, वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है उसकी। उसके बाद आ गया लंग कैंसर। ठीक है, लंग कैंसर में क्या होता है? लंग कैंसर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। लंग कैंसर मोस्टली सबसे ज्यादा जो होता है वो स्मोकिंग की वजह से ही होता है। ड्यू टू स्मोक और एयर पोल्यूशन एबनॉर्मल सेल्स अपीयर इन लंग्स व्हिच मे स्प्रेड टू अदर टिश्यूज। कैंसर में जितने भी कैंसर है, जिस जिस ऑर्गन से कैंसर है, वो कैंसर में होता ये है कि एक एबनॉर्मल यानी एक नॉर्मल होता है, उसका उलट एबनॉर्मल यानी कि वो नॉर्मल नहीं है। सही है। एबनॉर्मल सेल्स जो होता है ना वो एकदम ना बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और वो हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना उनको खा जाते हैं, वो खत्म कर देते हैं। कैंसर उसको बोलते हैं। तो लंग कैंसर में भी यही होता है कि जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल फैलने लग जाते हैं, नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द मेजर साइंस एंड सिम्टम्स आर कफ विद ब्लड। लंग कैंसर में क्या होता है? खांसी आती है, खून भी निकलता है, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वही सांस की कमी, रुक रुक के सांस आना, रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, लंग के इन्फेक्शन होना मतलब मुस्तकिल कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहना, वेट लॉस, बोन एक, वेट लॉस वजन कम होना, बोन एक का मतलब होता है पेन या दर्द, बोन एक जैसे हेडेक होता है, सर का दर्द, बोन एक यानी हड्डियों का दर्द, होर्सनेस, वीकनेस एंड फटीग। वीकनेस, फटीग, फटीग का मतलब ही दुखन सी। ठीक है, ये हमारा हो गया है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम लोगों ने शॉर्ट जो है इसमें देखें, एक मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये लाजमी करना है आप लोगों ने। और इसके अलावा पेज नंबर 2 पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस है। पेज नंबर 3 पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट कॉजेस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है इसका। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं पेज नंबर 8 पे, 7 पे। पेज नंबर 7 पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सही है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आ सकता है आपके पास। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर अगर आएगा तो आपने लंग्स, पेज नंबर 7 और 8 पे दिया हुआ है, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकिल, ये लिखना है आपने, ये स्ट्रक्चर है लंग्स। ठीक है, और जो डायग्राम बनी हुई है ये नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैं भेज देती हूँ। आप वो डायग्राम इजी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बुक वाली ही डायग्राम बनानी है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सही है। दूसरी बात ये कि उसके बाद अगर क्वेश्चन आपके पास स्ट्रक्चर का है तो आपने पेज नंबर 7 से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये आपने पूरा करना। अगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग या प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है तो आपने लॉन्ग के लिए करना है ये वाला। 8 पेज पे लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, ग्रीन हाईलाइट किया हुआ मैंने, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 9 पे पूरा करना है आपने। इंस्पायरेशन का एक पैराग्राफ है, एक्सपायरेशन का एक पैराग्राफ है, ये इसमें भी आपने डायग्राम करनी है। डायग्राम अगर ये वाली नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं है, कोई दूसरी डायग्राम आप देखिए किसी करके समझ लो, मैं भेज दूंगी डायग्राम। दूसरी बात ये है कि और कौन सा रह गया, और ये वाला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, पेज नंबर ये है 12। ठीक है, पेज नंबर 12 पे पूरा पेज है। ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है कि आपको कोई एक दे दें कि भाई डिफाइन ब्रोंकाइटिस या व्हाट इज ब्रोंकाइटिस, व्हाट इज एम्फीसीमा, व्हाट इज निमोनिया, इस तरह भी आ सकता है, या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। और हाँ, दूसरी बात ये कि इनकी जो ये हैं एमसीक्यूज वगैरह है, एमसीक्यूज जो है ना बुक की, जो ये वाली है ना जो हाईलाइट हुई भी होती है बुक में, जैसे यहाँ पे तो कुछ खास नहीं हाईलाइट हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है गार्ड सेल्स, यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ है, और यहाँ पे हुआ हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एल्वुलाई कंटेन्ड इन पेयर्ड लंग, पेज नंबर 6 पे। जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं ना मोस्टली ये एमसीक्यूज में आते हैं, आप लोग पढ़ें तो गौर से पढ़िएगा इन्हें, क्योंकि ये मोस्टली हाईलाइटेड टर्म ही ले लेते हैं। ठीक है, जो हाईलाइटेड टर्म्स होती है ना बुक में, हाईलाइटेड टर्म जहाँ पे भी नजर आ गई ना वो एक दफा उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें कि भाई अच्छा ये लिखा है, ठीक है, मोस्टली यही आती है एमसीक्यूज में। ठीक है।